Hello, welcome everyone. This is Soumya from Toys in India and I hope you guys are doing well. मैं सौम्या टॉयज़ इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोज़ की तरह मैं आज भी कुछ अमेजिंग सी 3 एक्टिविटीज़ छोटे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें मैं जल्द ही दिखाऊंगी। उससे पहले इफ़ यू नॉट ऑलरेडी फॉलोइंग दिस पेज, मैं आपको टॉयज़ इन इंडिया के बारे में बता दूँ। इस पेज पर मैं 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ लेकर आती हूँ। ये एक्टिविटीज़ बहुत वाइड रेंज की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कुछ घर पे करने वाली एक्टिविटीज़, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, कुछ बोर्ड गेम्स, कुछ कार्ड गेम्स, कुछ जिक्सॉ पजल्स, क्यूब पजल्स, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। सारी ही एक्टिविटीज़ फोकस्ड होती हैं चाइल्ड की स्किल डेवलपमेंट में। टॉयज़ इन इंडिया में हम ऐसा मानते हैं कि 2 से 12 साल तक के बच्चों को ज़रूरत होती है एक राइट गाइडेंस, और राइट गाइडेंस के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिनसे उनकी स्किल्स कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होती रहें। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पर लाती हूँ उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट मी स्टार्ट विद दिस एक्टिविटीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक, जो भी बच्चों की एक्टिविटीज़ ढूंढते रहते हो, उन तक ज़रूर ले जाइए। सो विदाउट further ado, let me start with this first activity. The first activity that I have is sliding puzzle. Sliding puzzle इस activity का नाम है। ये एक repeatable activity है। मैंने भी बहुत टाइम से खुल के नहीं देखी है, मैं पहली बार आज यहाँ पर खुल के देख रही हूँ। Let me start with this. तो इसका ये इस तरीके के एक बैग में आती है एंड इसमें लिखा है एक रिपीटेबल एक्टिविटी है, अलॉन्ग साइड बहुत सारी स्किल्स दी हुई हैं। तो इसका मतलब ये रहता है, यानी कि बच्चा जब इस एक्टिविटी को करता है तो बहुत सारी स्किल्स को के ऊपर काम करता है और बहुत सारी स्किल्स बूस्ट अप करता है। फॉर एग्जांपल इसमें फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, सेंसरी, ग्रॉस मोटर, अटेंशन, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारी स्किल्स दी हैं। तो फॉर जस्ट रेफरेंस मैं आपको बताती हूँ फाइन मोटर, कोऑर्डिनेशन, सेंसरी, ग्रॉस मोटर, ये स्किल्स क्या हैं। बेसिकली मोटर स्किल्स होती हैं मूवमेंट वाली स्किल्स। तो फाइन मोटर जिसमें आपकी फिंगर्स काम में आती हैं। बच्चे छोटे जो होते हैं वो फिंगर्स, जैसे ये चीज़ आप देखिए, ये क्यूब है या फिर ये ब्लॉक है, इनको होल्ड करने में फिंगर्स काम में आती हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं कोई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में कंप्लीट हैंड या तो मूवमेंट ऐसा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोस मोटर स्किल्स। इसके साथ साथ ही रीजनिंग स्किल्स, मेमोरी स्किल्स, ये सारे गेम्स डेवलप करते हैं। सो व्हाइल आई स्टार्ट, लेट मी ओपन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में मुझे एक मैनुअल मिल जाती है, इस तरीके की एक मैनुअल, जिसमें स्लाइडिंग पजल में बताया गया, एक गेम बोर्ड मिलता है, साथ में मुझे नंबर टाइल्स मिलते हैं। उसके साथ में इसमें पूरा तरीका बताया इस गेम को सॉल्व करने का। तो इसमें क्या है, आपको जो स्लाइडिंग नंबर्स हैं वो उसे ऑर्डर में अरेंज करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये गेम बोर्ड आता है। मैं इसे खोल के देखती हूँ। This time my nails are good enough to. This is completely wooden activity है, स्मार्टो किड्स की एक्टिविटीज़ हैं। तो वुडन एक्टिविटीज़ मतलब लॉन्ग लाइफ इनकी रहती है। ऑल्सो प्लास्टिक फ्री एक्टिविटीज़ हैं, सो विच इज़ रियली गुड फॉर एनवायरनमेंट एज वेल। एंड यस, ये एक्टिविटी ऐसे रैप्ड आई है। ओनली जहाँ नेसेसरी वहाँ पर। तो करना क्या होता है, ये ब्लॉक्स की अच्छी बात है, ये रिमूव करके मैं रख सकती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द गेम मुझे फ़िलहाल ये ब्लॉक्स उठाकर नहीं अरेंज करने हैं। रैंडमली कैसे भी मैं अरेंज कर देती हूँ इनको फ़िलहाल के लिए। एंड लुक एट दिस, आपको करना क्या होता है, स्लाइडिंग नंबर पजल्स में स्लाइड करके, इफ़ यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इसमें टाइल्स दिए हैं। आपके बच्चों को इन वुडन टाइल्स को इस वुडन ब्लॉक में अरेंज करना होता है ऑर्डर वाइज। से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 यहाँ रैंडमली दे दिया, 2 के बाद एक्चुअली 3 आना चाहिए, तो उसे मैं अरेंज करूँगी। दैट डिपेंड्स ऑन कैसे बच्चा अरेंज करता है। तो इसको ना आप हॉरिजॉन्टली रख दोगे, कितने कम स्टेप्स में अरेंज कर पाता है, दैट विल ऑल्सो मैटर। सो मैं अगर देखूँ तो इस तरीके से 1 हो गया, 2 एंड
एंड यहाँ पे मैं ले लूँ 4, थोड़ा डिफरेंट चलूँ 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, आप देख सकते हो 1 2 3 ऐसे करके मैंने लाया। नाउ माई टारगेट विल बी कि मैं 4 उसके बाद में लाऊं। तो आपने ये फ़ोन में ज़रूर गेम खेला होगा, बट फॉर किड्स इट इज़ आइडियल कि वो हैंड हेल्ड डिवाइस में ये गेम खेलें। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ प्लेड, और इसके पूरे स्टेप्स खेलने के तरीके जितने भी हैं वो लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 आई हैव ब्रॉट 4 ईयर, 5, फिर 6 एंड देन मेरा बस लास्ट 7 8 बचता है, उसे भी मैं आई विल अरेंज कैसे लाना है। तो इट इज़ नॉट सुपर ईजी बट येस इट इज़ सुपर इंटरेस्टिंग। तो 1 2 आई हैव लॉस्ट ऑल द काउंट्स। 1 and this is 2, let me bring 2 here। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 7 8। सो इस तरीके से ये गेम कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव नॉट येट डन बिकॉज मुझे आपको 2 एक्टिविटीज़ और दिखानी है। सो दिस इज स्लाइडिंग नंबर्स। If you want to place an order for this game, this is our number 8799576722। आप इस गेम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे हाथ में जब ये है, एंड मुझे सेंड कर सकते हो इस नंबर पर। ऑल्सो यू कैन मैसेज अस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ऑल दीज एक्टिविटीज़ जो भी मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ अपने लाइव वीडियोज़ में आर ऑल्सो अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल। तो आप यूट्यूब इंडिया टॉयज़ एंड इंडिया का यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए। उसमें आपको अलग अलग गेम्स कैसे खेले जाते हैं, बच्चों को कैसे खिलाना है, ऑल एंड एवरीथिंग विल गेट एट वन प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज दिस कि आपको अगर बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट्स प्लान करने हैं, बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स प्लान करने हैं, सो दीज गेम्स आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे गेम्स हैं, येट वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, यूज़फुल हैं। गेम्स आर देयर, तो ये आइडियल हो जाते हैं बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स के लिए भी। तो इफ़ यू वांट टू प्लेस एनी इंक्वायरी फॉर बर्थडे रिटर्न गिफ्ट आइडियाज, you can message us on the same number 8799576722। हम आपको बल्क क्वांटिटी में भी ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस। ऑल्सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ क्यूब पैटर्नो। इस क्यूब पैटर्नो एक बहुत एलिमेंट्री सी एक्टिविटी है। बच्चों को पैटर्न मैचिंग स्किल्स डेवलप कराने की एलिमेंट्री जो प्रैक्टिस है वो इस गेम के साथ हो सकती है। साथ साथ इसमें रीजनिंग, मेमोरी, फेमिलियरिटी, इमेजिनेशन, अटेंशन, बहुत सारी चीज़ें भी डेवलप होती है। यू कैन लुक एट द मैनुअल में आपको इस तरीके से जो क्यूब्स मिलते हैं, फ्लैटेंड आउट क्यूब्स मिलते हैं, जिनको आपको फोल्ड करके क्यूब बनाना होता है। उसके बाद क्यूब बनाने का तरीका पूरा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर मोटर स्किल डेवलपमेंट आप बच्चों का इम्प्रूव करना चाहते हैं या तो फाइन ट्यून करने के लिए यू कैन यूज़ दीज क्यूब पजल्स। ऑल्सो आप उसके बाद देखोगे अलग अलग पैटर्न्स बने हैं इन अ रो, ऑल्सो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एज वेल। इस तरीके से स्क्वायर बेस में भी बहुत अलग अलग पैटर्न्स, और कहीं पर लुक एट दिस, इस तरीके से 4 ट्री बनाए हैं। तो इनका रेप्लिका क्रिएट करना होता है अपने सामने। तो हाउ इट इज़ डन, इस तरीके से आपको 4 ये क्यूब्स मिलते हैं। तो ये फोल्डेबल क्यूब्स हैं और बहुत इजीली ये क्यूब फोल्ड हो जाते हैं। मैंने ये क्यूब फॉर्म कर लिया। दिस इज़ द वे आई हैव मेड अ क्यूब। इस तरीके से मैं एक और क्यूब बना देती हूँ, 4 क्यूब।
ये 4 क्यूब मैंने बना लिए हैं। दिस गेम विल गो गुड फॉर 3 to 8 ईयर आई गेस, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए जिनको पैटर्न मैचिंग और रीजनिंग डेवलप कराने के लिए गेम बहुत आइडियल है। लाइक इसको देख के वो लोग पैटर्न्स रेप्लिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल जो दिया है उसी को यूज़ करती हूँ। इसमें आपको ट्री का शेप दिख रहा है, हर क्यूब पे अलग अलग फेस पे अलग अलग शेप्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जिस ऑर्डर में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे रेड ट्री, पर्पल, ब्लू और ग्रीन, तो इसी तरीके से अरेंज करना है। सो से रेड ट्री, पहले ट्री, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से। तो एग्जैक्टली वही चीज़ कॉपी करनी है और मैच करनी है। लाइक यू सी दिस इज़ द सेम। और मैं देखूं क्या फिर उसके बाद ये सेम आता है, नहीं, दैट्स ओके। सो दिस इज़ हाउ दिस गेम इज। उसके बाद इधर और भी चैलेंजेस दिए हैं। हाउ मेनी चैलेंजेस इन टोटल यू गेट, तो आपको 20 टोटल चैलेंजेस मिलते हैं। और इजी से लेकर कॉम्प्लेक्स लेवल तक के। पहले आप देख रहे हो सेम शेप है, उसके बाद अलग अलग शेप्स देते गए, फिर अलग अलग जैसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली देते गए, उसमें भी अलग अलग एरोज आप देख रहे हो पॉइंट आउट करें अलग अलग तरीके से। तो ये गेम इजी हम लोग को दिख रहा है, बट फॉर किड्स इट इज़ रियली नेसेसरी। उनमें डिफ्रेंशिएशन और मैचिंग स्किल्स ये डेवलप कराता है। सो लुक एट दिस, आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, फोकस, अटेंशन सब इम्प्रूव होता है। सो इफ़ आई ट्राई टू कॉपी दिस 15th, आप इस गेम को कैसे खेल सकते हैं? मेमोरी भी इम्प्रूव कराता है। हाउ कम मेमोरी कैसे इम्प्रूव कराएगा? सो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चे को कोई भी एक चैलेंज प्रैक्टिस करने को बोल सकते हो, बट उनको माइंड में रिटेन करना है किस तरीके से उनको चैलेंज बनाना है। उन्हें ये 1-2 मिनट जितनी देर तक देखना चाहें देख सकते हैं, उसके बाद रख देना है ये चैलेंज पेपर, उसके बाद यहाँ पे रेप्लिकेट करना है। तो जैसे मैं यहाँ ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये वाला ट्राई करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे पर्पल, ब्लू, रेड और ग्रीन, पर्पल, ब्लू, रेड और ग्रीन ये वाला चैलेंज है। और उसमें भी क्या मैं देख रही हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ इसमें कि जो एरो है वो पहले तो यहाँ पॉइंट करेगा, उसके बाद ऑपोजिट पॉइंट करेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको बनाने की। पर्पल, ब्लू, रेड और ग्रीन, और सारे ट्राइंगल्स थे सो फार आई रिमेंबर। सो मैं चेक करूँगी एम आई ऑन द राइट ट्रैक। सो यस दिस इज़ द सेम। सो इस तरीके से आपके बच्चों की मेमोरी पर भी काम करता है ये गेम। दिस गेम इज़ कॉल्ड क्यूब पैटर्न ओ, एंड एज आई सेड ये गेम जाएगा बढ़िया 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए। सो वेरी पोर्टेबल, और इसे फोल्ड करके वापस रख सकते हो, तो ये जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। और ऑल्सो ऑल दीज गेम्स आर प्रोवाइडेड इन अ सेपरेट बॉक्स ऑल टुगेदर, separate bags altogether. Last is this hexo puzzle which is again a repeatable activity. wooden game है again। आज मैं 2 wooden games लेकर आई हूँ और एक क्यूब पैटर्न पे गेम लेके आई हूँ। सो इस गेम में आपको मिलता है, वाव दिस इज़ सो कलरफुल, दिस इज़ हेक्सो पजल। एक हेक्सागन आप देख सकते हो इस तरीके से, और उसके अंदर खूब सारे छोटे छोटे हेक्सागन्स भी देख सकते हो। तो ये जो गेम है इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको 14 हेक्सो पीसेस मिलते हैं, एक गेम बोर्ड मिलता है। इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये सारे जो हेक्सो पीसेस है, जिसको मैं भी खोल के दिखाती हूँ आपको। तो लेट मी ओपन दिस गेम फॉर यू। Oh my God, I have ऑल दिस 14 जो हेक्सो पीसेस हैं मुझे इसमें अरेंज करना पड़ता है। तो आपको इस गेम में पर्टिकुलरली क्या करना है, छोटे बच्चों से अगर आप करा रहे हो तो ऑलरेडी आप थोड़ा फिल करके चलो, क्योंकि ऑल टुगेदर उन्हें बहुत टफ हो जाएगा अदरवाइज़। और फिल करके आप थोड़ा उन्हें ऑलरेडी फिल करके दो, उसके बाद उन्हें बाकी की स्पेस पे फिल करने को बोलो। एक बार बच्चा जब इस पर अपना कमांड ले लेता है तो उसे पूरा ही ये खुद से बनाने को बोलो। सो फार लुक at how I am trying.
and this is so much fun. This game is absolutely so much fun. All these hexo pieces. So, जैसा आप देख रहे हो, ये अभी मेरे पास 3 पीस बचा और तीनों ही कहीं नहीं आएंगे. So this is a time taking activity but it is so much fun. ऐसे मैं रखूँगी इसे. ये 2 प्लेयर्स के बीच में भी खेल सकते हो. जो भी पहले कंप्लीट कर पाता है विंस द चैलेंज. बट मुझे तो नहीं लगता मैं कंप्लीट कर पाऊँगी इसे अभी. यस आई कैन. अगेन ये बच गया है मेरा. बट दिस फाइनल सोल्यूशन इज़ ओनली. इसके 4 सोल्यूशन हैं जो आपको इस मैनुअल में पीछे दिख जाते हैं. अदरवाइज़ इसका कोई उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. तो दिस गेम इज़ ऑल्सो सुपर इंटरेस्टिंग एंड सुपर इंगेजिंग पूरे टाइम के लिए. और ये वुडन पजल है. इट ऑल्सो गोज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी लंबे समय तक चलती है. और ये बच्चों में अच्छा खासा ऑल दीज स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, इमेजिनेशन, रीजनिंग, कॉन्फिडेंस, फेमिलियरिटी, सारी ये स्किल्स जो है वो डेवलप करती है थ्रू दिस गेम. सो दीज वर द 3 गेम्स दैट आई हैड फॉर टुडेज लाइव वीडियो. आई होप यू लाइक द गेम. जो भी आपको एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं, जो भी सजेशंस हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं. आई वुड लव टू हियर यू. एंड ऑल्सो जो भी आप गेम्स और एक्टिविटीज़ पे वीडियोस देखना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. आई वुड लव टू मेक वीडियोस on the same topics as well. So yeah, bye bye. That was all about my life today. Have a nice day.